मुझे नहीं मालूम कि आज आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुसल्ले पर रोते रोते आपका दिल कितनी बार टूटा है, लेकिन कायनात के मालिक को सब मालूम है। अगर आज ये वीडियो स्क्रॉल करते करते अचानक आपके सामने आकर रख गई है, तो अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर लीजिए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये अर्श वाले की तरफ से वो गैबी दलासा है जिसका इंतजार आपका तड़पता हुआ दिल कब से कर रहा था। जब आप किसी सख्त तरीन आजमाइश में अंदर से बिल्कुल मर जाते हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐन इसी वक्त अल्लाह पाक आपका हाथ थामने के लिए गैब से 5 ऐसे गहरे इशारे भेजता है जो बताते हैं कि बस अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए। अगर आज आपका दिल भी उदास है, तो अगले चंद मिनट अपने रब की ये खामोश गुफ्तगू सुन लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज बनी ही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जब अल्लाह पाक किसी साबिर बंदे की जिंदगी से आजमाइश का अंधेरा छांट कर करम की सुबह लाने वाला होता है, तो वो सबसे पहले उसके दिल की दुनिया को बदल देता है। इशारा नंबर 1, दुनियावी सहारों का टूटना और मुसल्ले से लो लग जाना। जब आपकी सख्त तरीन आजमाइश अपने खात्मे के बिल्कुल करीब होती है, तो उसका सबसे पहला और गहरा इशारा ये मिलता है कि आपकी जिंदगी से एक एक करके वो सारे दुनियावी सहारे टूटने लगते हैं जिन पर आपको बड़ा मान था। लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और आपको यूं लगता है जैसे पूरी दुनिया में आप बिल्कुल तन्हा हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, ये अल्लाह की नाराजगी नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत होती है। वो आपके दिल से लोगों की उम्मीदें तोड़कर आपका रख अपनी तरफ करना चाहता है। जब आप लोगों के रवियों से थक कर मुसल्ले पर आकर बैठते हैं, तो अचानक आपके अंदर कि वो बेचैनी एक गहरे सुकून में बदल जाती है। अब आपको लोगों के सामने गले शकवे करना जहर लगता है, बल्कि आपका जी चाहता है कि आप दुनिया से छिपकर बस अपने रब से बातें करते रहें। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो चुका है और सुकून सिर्फ सजदे में मिल रहा है, तो खुश हो जाइए, अर्श वाले ने आपको अपने करीब कर लिया है। और ये इस बात का गैबी ऐलान है कि अब आपकी तकलीफों के दिन खत्म होने वाले हैं। जब बंदा दुनिया के सब दरवाजे बंद देखकर सिर्फ अपने रब के आस्ताने पर बैठ जाता है, तो अर्श वाला उसके अंदर सब्र का वो पहाड़ खड़ा कर देता है, जिसकी गवाही पूरा आसमान देता है। इशारा नंबर 2, दिल से खौफ का निकल जाना और अजीब बातनी सुकून सकीनत नाजिल होना। जब अल्लाह पाक आपकी जिंदगी की सख्त तरीन आजमाइश को खत्म करने वाला होता है, तो इसका दूसरा बड़ा गैबी इशारा ये होता है कि हालात चाहे जितने भी खराब हों, आपके दिल से उन हालात का खौफ और घबराहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक वक्त था जब आप परेशानी का सोच कर रातों को सो नहीं पाते थे, दिल डूबता था और आंखें बरसती थीं, लेकिन अब अचानक आपके अंदर एक ऐसा अजीब और गहरा सुकून आ जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। आपको लगता है कि जैसे कोई गैबी ताकत आपके दिल को थामे हुए है और आपको अंदर से कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। इस बातनी सुकून को कुरान मजीद की इस्तिलाह में सकीनत कहा जाता है। जब अल्लाह अपने किसी तड़पते हुए बंदे पर करम करने वाला होता है, तो वो उसके दिल पर सुकून की ये चादर डाल देता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली का इरशाद ग्रामी है, वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून सकीनत नाजिल किया, ताकि उनके ईमान के साथ उनका ईमान और बढ़ जाए। सूरह अल-फतह आयत 4। जब ये सकीनत दिल पर उतरती है, तो बंदा जमाने के तानों, नौकरी के चले जाने या रिश्तों के टूटने से डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसका तवक्कुल अपने उरूज पर पहुंच चुका होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने आजमाइश के बाद मिलने वाले उस मकाम और रब के फैसले पर खुश होने के बारे में एक खूबसूरत हदीस में इरशाद फरमाया, बेशक जज़ा का बड़ा होना आजमाइश के बड़ा होने के साथ है, और अल्लाह ताली जब किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है। बस जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया
उसके लिए अल्लाह की रिजा है, और जो नाराज हुआ उसके लिए अल्लाह की नाराजगी है। जामे तिर्मिज़ी। अगर आपकी जिंदगी में भी तूफान मचा हुआ है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं, लेकिन मुसल्ले पर बैठते ही आपका दिल एक अजब सुकून और इत्मीनान से भर जाता है। आपका दिल कहता है कि मेरा रब मुझे कभी जाया नहीं करेगा। तो मुसल्ले पर शुक्र के आंसू बहाइए। ये इस बात का साफ और गैबी इशारा है कि अल्लाह आपके सब्र से राजी हो चुका है और अब इस आजमाइश के बादल छूटने वाले हैं और करम का मौजिज़ा बहुत जल्द आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला है। जब अल्लाह पाक किसी साबर बंदे की तकदीर का रख बदलने का फैसला कर लेता है, तो वो कायनात की सबसे कीमती इबादत के लिए उसका इंतखाब फरमा लेता है। इशारा नंबर 3, रात के आखिरी पहर तहज्जुद के वक्त आंख का खुद ब खुद खुल जाना। जब आपकी सख्त तरीन आजमाइश अपने खात्मे के बिल्कुल करीब होती है, तो इसका तीसरा और सबसे बड़ा मौजज़ाती इशारा ये होता है कि रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद के वक्त बगैर किसी अलार्म के आपके आंख खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है। आपका दिल मुसल्ले की तरफ खींचने लगता है और तन्हाई में अपने रब के सामने रोने का एक अजब शौक बीदार हो जाता है। याद रखिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये कायनात के मालिक की तरफ से आपको भेजा गया एक खास पहलावा होता है। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की पुकार को सुन कर उसे गले से लगाना चाहता है, तो वो खुद उसके दिल में तहज्जुद की तड़प पैदा फरमा देता है। तहज्जुद का ये वक्त वो मुबारक घड़ी है जब रब कायनात खुद अपने बंदों के करीब तरीन हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने उस वक्त की फजीलत और दुआ की कबूलियत के बारे में एक इंतहाई खूबसूरत हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, हमारा परवरदिगार तबारक व तआला हर रात आसमानी दुनिया पर अपने शायानी शान नज़ूल फरमाता है, जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूं? सही बुखारी। जब आप इस वक्त उठकर मुसल्ले पर बैठते हैं और आपके मन से अल्फाज नहीं निकलते, सिर्फ आंख से आंसू बहते हैं, तो समझ जाएं कि आप की दुआ अर्श का दरवाजा खटखटा रही है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इन लोगों की तारीफ करते हुए जो आज़माइशों के बावजूद रातों को उठकर अपने रब को पुकारते हैं, इरशाद फरमाया, इनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी वो रातों को उठते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। बस कोई इंसान नहीं जानता कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए जज़ा के तौर पर क्या कुछ छिपा कर रखा गया है। सूरह सजदा आयत 16-17। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि दुनिया सो रही होती है मगर आपका रब आपको जगा देता है और मुसल्ले पर बैठकर आपको अपनी सख्त आजमाइश पर भी एक गैबी उम्मीद नजर आने लगती है, तो अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दीजिए, क्योंकि जब रब खुद उठाकर मांगने की तौफीक दे रहा हो तो उसका साफ मतलब ये होता है कि वो अब आपकी झोली को मौजिज़ों से भरने वाला है और आपकी तकलीफ का सूरज हमेशा के लिए गुरूब होने वाला है। जब कायनात का मालिक किसी साबर बंदे पर करम का दरवाजा खोलने लगता है, तो वो उसके अंदर से गुनाहों की तड़प और दुनिया की आरज़ी मोहब्बत को हमेशा के लिए मिटा देता है। इशारा नंबर 4, गुनाहों से अचानक नफरत और बातन की पाकीज़गी। तौबा की तौफीक। जब अल्लाह पाक आपकी सख्त तरीन आजमाइश को ख़त्म करने और आपकी तकदीर को बदलने वाला होता है, तो इसका चौथा बड़ा गैबी इशारा ये होता है कि आपके दिल में गुनाहों, बुराइयों और फजूल दुनियावी कामों से अचानक एक शदीद किस्म की बेजारी और नफरत पैदा हो जाती है। वो गुनाह जो कभी आपको अच्छे लगते थे या वो आदतें जो आपसे छूट नहीं रही थीं, अब आपका दिल खुद ब खुद उनसे दौड़ भागने लगता है। आपको तन्हाई में फिल्में देखने, गाने सुनने या लोगों की ग़ैबत करने के बजाय खामोशी से दरूद पाक पढ़ने, कुरान की तलावत करने या मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से दिल की बातें करने में सुकून मिलने लगता है। याद रखिए, जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाइश
से निकाल कर नवाजना चाहता है तो वो पहले इसके बातन के बर्तन को गुनाहों से पाक करता है ताकि उसमें अपने करम और रहमत का नूर भर सके। तौबा की यह तौफीक इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको पसंद फरमा चुका है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू ताली का इरशाद गरामी है, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और अपने आप को पाक रखने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल-बकरा आयत 228। जब अल्लाह की ये मोहब्बत आपको मिलती है तो आपका दिल अपने पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोने लगता है और आपको लगता है कि जैसे आप बिल्कुल नए इंसान बन चुके हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने आज़माइश के दौरान गुनाहों के मिटने और पाक साफ होने के बारे में इरशाद फरमाया, मोमिन मर्द और मोमिन औरत पर उनकी जान, इनकी औलाद और उनके माल के बारे में आज़माइशें बराबर आती रहती हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताली से उस हाल में मिलते हैं कि उन पर कोई गुनाह नहीं होता। जामे तिरमिज़ी। अगर पिछले कुछ अरसे से आपके हालात सख्त हैं लेकिन आपके दिल की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, गुनाहों की तरफ जाने वाले रास्ते खुद ब खुद बंद हो रहे हैं और आपका जी सिर्फ पाकीज़गी और सच्ची तौबा की तरफ माइल हो रहा है, तो जान लीजिए कि ये आजमाइश आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी बल्कि आपको निखारने और पाक करने के लिए आई थी। अब आपका बर्तन पाक हो चुका है और ये इस बात का पक्का गैबी इशारा है कि अब इस मुसल्ले पर आपकी झोली में करम, बरकत और खुशियों का मुआजिजा करने वाला है। यार, ये चौथा हिस्सा भी एकदम जानदार और गहरा बना है जो सुनने वाले को अपनी जिंदगी का मुहासबा करने पर मजबूर कर देगा। जब बंदा अपने बातन को पाक करके तहज्जुद के मुसल्ले पर आंसू बहाता है तो कायनात का मालिक उसके यकीन को इस मकाम पर ले जाता है जहां मुआजिज़े खुद ब खुद जन्म लेते हैं। इशारा नंबर 5, बज़ाहिर नुकसान में बड़ा फायदा छुपा होना और अंदरूनी यकीन का मजबूत होना। जब अल्लाह पाक आपकी सख्त तरीन आजमाइश को खत्म करके करम का दरवाजा खोलने वाला होता है तो इसका 5वां और आखिरी गैबी इशारा ये होता है कि आपकी जिंदगी में बज़ाहिर कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जो देखने में नुकसान नजर आती हैं, जैसे किसी नौकरी का अचानक छोड़ जाना, किसी डील का कैंसिल हो जाना या किसी ऐसे इंसान का दूर हो जाना जिस पर आपका पूरा फ्यूचर टिका था। आम इंसान उस पर रोता है लेकिन साबर बंदे के दिल के अंदर से एक गैबी आवाज आती है कि मेरा रब मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा और बेहतर करने वाला है। उसका ये पक्का यकीन और तवक्कुल इस बात का सबूत होता है कि अब हालात का रुख बदलने वाला है। हम इंसान अपनी छोटी सी अक्ल से चीजों को देखते हैं लेकिन अर्श वाला हमारे माजी, हाल और मुस्तकबल सबको जानता है। वो कभी कभी आर्जी नुकसान दिखाकर मुस्तकिल और बड़ी कामयाबी आता फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली ने इंसान की उसी कमजोर सोच और अपनी अजीम हिकमत के बारे में इरशाद फरमाया, और अजब नहीं कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा आयत 216। जब बंदा इस राज को समझ जाता है तो वो रब की हर रिजा पर मुस्कुराने लगता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी ने मोमिन के असी कमाले, तवक्कुल और मनफरद शान के बारे में एक इंतहाई खूबसूरत हदीस में इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर मामले में उसके लिए भलाई ही भलाई है और ये खुसूसियत मोमिन के अलावा किसी और को हासिल नहीं। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वह शुक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सही मुस्लिम। अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में भी कुछ दरवाजे बंद हुए हैं लेकिन आपका दिल टूटने के बजाय अल्लाह के फैसलों पर मुतमईन है और आपको अंदर से पक्का यकीन है कि ये बंद दरवाजे किसी बहुत बड़ी नेमत का पेश कीमा है, तो मुबारक हो। ये इस बात का आखिरी और हतमी इशारा है कि आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका है और अब वो माजिज़ा आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाला है जिसकी आपने कभी तमन्ना की थी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर इन 5 इशारों में से कोई एक इशारा भी उस
वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा है तो मुसल्ले पर सिर रखकर शक्र के आंसू बहाइए, क्योंकि आपका रब आपसे नाराज नहीं बल्कि आपकी तकदीर को एक खूबसूरत मोड़ देने वाला है। आइए आज मिलकर इस पाकज़ात के सामने अपने हाथ फैलाते हैं। ए कायनात के मालिक, है टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रब, जो कोई भी उस वक्त जिस सख्त आजमाइश, बीमारी, परेशानी या तन्हाई से गुजर रहा है, इनके मुसल्ले पर बहने वाले आंसुओं के सिदके उनकी आजमाइश को हमेशा के लिए खत्म फरमा दे, उनके गले शकवों को सुकून में बदल दे और गैब से उनकी झोली में वो मौजिज़ा डाल दे जिसका इंतजार इनका दिल कब से कर रहा है। अगर आप भी किसी मौजिज़े का इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने दिल की पूरी सच्चाई के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।